हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोई मूवी तो नहीं पर एक एनिमेशन सीरीज के एक एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि मुझे बेहद पसंद आया है। इसकी कहानी बाकी कहानियों से अलग है, जिसमें एक इंसान एक शोषण हुई होली जिंग के स्वाभिमान की रक्षा करता है और उसकी मदद उन लोगों से बदला लेने के लिए करता है जो लोग महिलाओं को सिर्फ अपने फायदे की एक वस्तु समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सपोर्ट से मैं मोटिवेट होकर ऐसी ही एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूं। सो नाउ विदाउट वेस्ट योर टाइम, लेट्स एक्सप्लेन दिस स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है चांदनी रात से, जहां एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ एक महल के बाहर छिपकर बैठा होता है। इस बच्चे का नाम होता है लियंग, और लियंग की बैकग्राउंड आवाज द्वारा हमें बताया जाता है कि जब वो छोटा था तब पूरी दुनिया जादू से भरी हुई थी। उसके पिता एक स्पिरिट हंटर थे। वो उन वीरों में से थे जो प्रेत आत्माओं से इंसानियत की रक्षा किया करते थे। अब लियंग किसी के बारे में कहकर अपने पिता से पूछता है कि वो वापस कब आएगी। तो लियंग के पिता उसे बताते हैं कि जल्द ही लियंग। एक होली जिंग उस आदमी की पुकार कभी अनसुना नहीं किया करती जिसको उसने सम्मोहित किया हो। तभी लियंग को कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो झाड़ी से झांककर बाहर देखता है तो वो पाता है कि वहाँ एक खूबसूरत सी महिला खड़ी होती है। दरअसल ये महिला वही होली जिंग होती है जिसके बारे में लियंग के पिता ने उसे बताया होता है। फिलहाल ये होली जिंग एक इंसानी रूप में होती है। अब अचानक ही लियंग के पिता लियंग को पीछे की ओर खींच लेते हैं और वो लियंग से कहते हैं कि उससे नजरें मत मिलाना, वरना वो तुम्हें सम्मोहित कर देगी। अब वो होली जिंग उस तरफ बढ़ने लगती है जहाँ उसने एक व्यापारी के बेटे को सम्मोहित कर रखा होता है। तभी लियंग के पिता भी हाथ में तलवार पकड़े होली जिंग की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ते हैं, पर होली जिंग उनके वार से अपने आप को बचा लेती है। फिर होली जिंग भागते हुए एक मकान की छत पर चली जाती है, पर लियंग के पिता भी एक जवान लड़के की तरह होली जिंग के पीछे छत पर चले जाते हैं और होली जिंग का एक पैर पकड़कर उसको नीचे खींचकर ले आते हैं। लेकिन अब उनकी तलवार उनके हाथ से छूटकर एक पिलर में जाकर धंस जाती है। और अब हम ये भी देखते हैं कि इस पकड़ धकड़ में लियंग के पिता के अखरोट दब जाते हैं, तो वो अपने अखरोट को पकड़े हुए तलवार की तरफ दौड़ते हैं और तलवार को उस पिलर से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। फिर वो अपने बेटे लियंग से बोलते हैं कि इस मूत्र को उस होली जिंग पर फेंक देना, उसके रूप बदलने से पहले। फिर लियंग मूत्र से भरे मलसे को हाथ में पकड़े होली जिंग की तरफ बढ़ने लगता है और होली जिंग के पास आकर उसकी आंखों में देखता है। वो होली जिंग लियंग से कहती है कि तुम एक बहुत बहादुर बच्चे हो, और इतना कहकर वो होली जिंग यहाँ से जाने लगती है और लियंग उसको मुस्कुराता हुआ देखता रहता है। लियंग के पिता फिर से लियंग से कहते हैं कि इस मूत्र को उस पर फेंको अभी, पर लियंग ऐसा नहीं कर पाता। तो लियंग के पिता अब उस तलवार को निकालना छोड़ लियंग के पास आते हैं और लियंग के हाथ से उस मूत्र के मलसे को लेकर उस मूत्र को होली जिंग पर फेंक देते हैं। अब उस मूत्र की वजह से वो होली जिंग तड़पने लगती है और इंसानी रूप को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाती है। फिर एक लंबी सी छलांग लगाकर यहाँ से भाग जाती है। लियंग अपने पिता से होली जिंग पर मूत्र न फेंक पाने के लिए माफी मांगता है। लियंग के पिता पिलर में फंसी अपनी तलवार को निकालते हैं और लियंग से कहते हैं कि शिकार अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद ये दोनों बाप बेटे होली जिंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन वो होली जिंग काफी तेज होती है। वो एक छत से दूसरी छत छलांग लगाते हुए भागने लगती है, पर अब अचानक से ही लियंग के पिता उस होली जिंग के सामने आ जाते हैं और तेजी से अपनी तलवार द्वारा उस होली जिंग पर हमला कर देते हैं। होली जिंग का अब खात्मा हो गया है, ऐसा सोचकर ये दोनों बाप बेटे यहाँ से जाने लगते हैं। पर जाते समय ये देखते हैं कि होली जिंग का सिर्फ हाथ ही कटा था और उसके कटे हुए हाथ से गिरे हुए खून को देखकर ये समझ जाते हैं कि वो सामने के घरों की तरफ गई है। तो लियंग और उसके पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर लियंग के पिता देखते हैं कि होली जिंग ने यहाँ अपना घर बना रखा होता है, तो वो लियंग को पीछे की ओर से आने को कहते हैं। इसके बाद लियंग पीछे की ओर से आने लगता है, पर तभी उसे कुछ पत्थरों के लुढ़कने की आवाज आती है। अब लियंग पत्थरों के लुढ़कने की आवाज को सुनकर उसी तरफ जाकर देखने लगता है कि तभी उन पत्थरों के नीचे से एक लोमड़ी का बच्चा तेजी से निकलकर भागता है, मगर लियंग भी तुरंत ही दौड़कर उस लोमड़ी के बच्चे को पकड़ लेता है। पर वो लोमड़ी का बच्चा अब एक होली जिंग में बदल जाता है और वो होली जिंग अब लियंग पर गुर्राने लगती है, जिससे डरकर लियंग पीछे हट जाता है। वो छोटी होली जिंग अब लियंग से पूछने लगती है कि तुम हमारा शिकार क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब लियंग उसे बताता है कि तुम्हारी माँ ने एक व्यापारी के बेटों को सम्मोहित किया है, हम उसे यहाँ बचाने आए हैं। छोटी होली जिंग कहती है सम्मोहित, वो खुद मेरी माँ के पीछे पड़ा हुआ है। लियंग कहता है कि ये सच नहीं है। अब छोटी होली जिंग लियंग को बताती है कि एक बार जो किसी आदमी का दिल होली जिंग
जिंग पर आ गया तो वो उसे सुन सकती है, फिर चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। उसके रोने धोने को शांत करने के लिए उन्हें उसके पास हर रात जाना पड़ता है ताकि वो शांत रहे। पर लियांग छोटी होली जिंग की बात का विश्वास नहीं करता। वो उससे कहता है नहीं, वो काले जादू का इस्तेमाल करके पुरुषों को फुसलाकर उनका शिकार करती है। अब इस पर वो छोटी होली जिंग भी लियांग से कहती है कि एक आदमी किसी होली जिंग से वैसे ही प्यार कर सकता है जैसे वो किसी इंसानी औरत से करता है। लेकिन लियांग कहता है कि ये नहीं हो सकता। वो छोटी होली जिंग कहती है क्यों नहीं हो सकता, तो बताओ कि तुम मुझे किस तरह से देख रहे थे। अब लियांग भी सोचने लगता है कि तभी यहाँ इस छोटी होली जिंग की माँ आ जाती है। वो अपनी बेटी को पुकारते हुए कहती है कि येन उस मनुष्य से बात मत करो, तुम जानती हो वो खतरनाक होते हैं। यहाँ हमें इस छोटी होली जिंग के नाम का पता चलता है कि इसका नाम येन है। फिर तभी येन की माँ के पीछे से लियांग के पिता भी आ जाते हैं और वो अपनी तलवार से येन की माँ का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अब ये देखकर येन डरती हुई फिर से उन्हीं पत्थरों में जाकर छिप जाती है। फिर लियांग के पिता लियांग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसके बच्चे नजर आए। लियांग घबराते हुए उनसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ इसके बच्चे नजर नहीं आए। फिर वो उसके कटे हुए सर को उठाकर लियांग से कहते हैं चलो इस होली जिंग के सर पर जो इनाम है उसको ले लेते हैं। येन पत्थरों में छिपी ये सब देख रही होती है और इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद येन भी पत्थरों से निकलकर यहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है और लियांग के पिता को भी गुजरे हुए 5 साल बीत जाते हैं। लियांग ने अपने पिता को अपनी माँ की कब्र के पास ही दफनाया था। लियांग बताता है कि उसके पिता की मृत्यु कहीं न कहीं सही समय पर हुई, जैसे कि हमारे गाँव में पहली ट्रेन आने से पहले दुनिया अब धीरे धीरे बदल रही थी और शायद उसके पिता इस बदलाव को नहीं समझ पाते। ऐसी कई सारी चीजें थी जो वो कभी नहीं समझ पाते। और लियांग अब येन से मिलता है। येन उसी होली जिंग की बेटी है जिसकी माँ को लियांग के पिता ने मार दिया था। पर इस बात के लिए येन ने लियांग को कभी दोषी नहीं ठहराया। लियांग येन के लिए खाना लेकर आता है और येन से पूछता है कि शिकार कैसा रहा, तो येन उसे बताती है कि पिछले साल से भी बुरा। मेरे लिए अपने असली रूप में लौटना मुश्किल होता जा रहा है और कुछ रातों को तो मैं बदल ही नहीं पाती हूँ। लियांग उससे पूछता है और इसकी वजह क्या है, तो येन उसे बताती है कि पक्की सड़कें, मशीनों से निकलता हुआ धुआं, इन सब से जादू गायब होता जा रहा है और जादुई प्राणी भी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। अब लियांग भी येन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। इस पर येन थोड़ी शांत सी हो जाती है और लियांग येन को एक ऊंची सी पहाड़ी पर ले आता है और येन से कहता है कि मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। येन भी लियांग से पूछती है पर तुम जाओगे कहाँ, तो लियांग येन से कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता था। लियांग उससे पूछता है कि तुम क्या करोगी। येन उससे कहती है कोशिश करूंगी कि जिंदा रहूं। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांग अब हांगकांग आ जाता है और लियांग को विक्टोरिया पीक ट्रेन लाइन में नौकरी मिल जाती है। अंग्रेज जो कि लियांग के कॉलोनियल मास्टर्स थे, लियांग उनको पहाड़ की चोटी पर ले जाया करता था, पर लियांग को वहां रुकने की इजाजत नहीं थी और इसी तरह काम करते हुए लियांग को यहाँ पर 5 साल बीत जाते हैं। लियांग ट्रेन के पुर्जों को इतनी अच्छी तरह से समझ गया था जैसे कि वो अपने दिल की धड़कन को समझता था। अब एक दिन लियांग काम से अपने घर लौट रहा होता है पर वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और उसके साथ बदतमीजी भी कर रहे होते हैं। लियांग उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है पर वो देखता है कि ये तो येन है, उसी होली जिंग की बेटी, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। लियांग उन लोगों को धमकाता है और येन को वहां से बचाकर ले आता है। अब रास्ते में जाते हुए लियांग येन से पूछता है कि शिकार कैसा चल रहा है, तो येन उसे बताती है कि मैं इस इंसानी रूप में कैद हो गई हूँ, ना पंजे ना नुकीले दांत, और अब तो मैं तेज दौड़ भी नहीं सकती। मेरे पास सिर्फ खूबसूरती ही बची है। अब मैं वही करती हूँ जिसका इल्जाम तुमने मेरी माँ पर लगाया था। आदमियों को सम्मोहित करती हूँ पैसों के लिए। फिर येन लियांग से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो लियांग उसे बताता है कि मैं भी अंग्रेजों के लिए काम कर रहा हूँ, उनकी बनाई हुई ट्रेन की मरम्मत करता हूँ, लेकिन अब जो भी है मैं इस काम में माहिर हूँ। अब येन उसे बताती है कि मेरा तो सपना है कि लोहे और डामर के इस जंगल में शिकार करूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि लोहे से बनी इन इमारतों के ऊपर कूदते फांदते मैं इस टापू के शिखर तक पहुँच जाऊँ और उन सभी मर्दों पर दहाड़ूं जो आज तक मुझे अपनी जायदाद समझते रहे हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लियांग ने जो येन से कहा था कि वो इस काम में माहिर है, ऐसा होता भी है, क्योंकि जैसे समय बीतता गया लियांग ने और भी नई चीजें सीखी। शहर में टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही थी, हर वक्त कुछ नया होता, पर जैसे ही ये सब बदल रहा था लियांग भी उसके साथ कुछ नया सीखता हुआ बदलता जाता। लियांग बताता है कि मैंने ये एहसास किया कि मुझे ट्रेन से ज्यादा ऑटोमेटा में दिलचस्पी होने लगी थी, इसीलिए वो एक मशीनी रैबिट बनाता है जो कि उसे बिल्कुल जादुई एहसास दिलाता था। फिर एक रात लियांग सो रहा होता है तो उसे अपने घर में किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसकी वजह से लियांग
तुरंत ही उठ जाता है और एक तलवार लेकर उस तरफ आगे बढ़ता है, पर वो देखता है कि वो येन है। लियांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। येन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसके बाद लियांग येन को एक कमरे में ले आता है और उसको चाय देकर पूछता है बोलो क्या हुआ। तो येन बिना कुछ बोले लियांग को अपने पैर दिखाती है, जिनको देखकर लियांग भी शॉक हो जाता है, क्योंकि येन के पैर अब असली पैर नहीं बल्कि अब मशीनी पैर होते हैं। लियांग येन से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो येन उसे बताती है कि वो गवर्नर कई महीनों से उसका क्लाइंट था, जो बहुत ही शरीफ पेश आता था। वो उसे पैसे देता था, पर कभी भी उसने येन के साथ बदतमीजी नहीं की। फिर एक रात गवर्नर ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा पाती है, जहां हम देखते हैं कि गवर्नर ने उसके पैरों को कटवा दिया था और उनकी जगह पर ये मशीनी पैर लगवा दिए थे। येन उसे बताती है कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो सिर्फ मशीनों से उत्तेजित होता था और वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एक अद्भुत मशीन चाहता था। वो लियांग को ये भी बताती है कि मैं एक रात और बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मैंने उसको मना कर दिया, पर मेरे मना करने पर वो गुस्से में भड़क गया और मुझे मारने लगा। मेरे साथ जो हुआ वो भयानक था, इसलिए मैंने भी वही किया जो उससे भी भयानक था। मैंने उसके मुंह में उंगलियां डालकर उसके मुंह को चीर डाला और उसको तड़पा कर मार दिया। लियांग अब येन की बात सुनकर उसको कॉन्सोलेशन देते हुए कहता है कि हम दोनों मिलकर सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, लेकिन येन उसे बताते हुए कहती है कि उसके लिए अब काफी देर हो चुकी है। लियांग, मैं अब सिर्फ शिकार करना चाहती हूँ, उन मर्दों का जो हमें सिर्फ अपनी जागीर समझते हैं। वो प्रगति के नाम पर सिर्फ दरिंदगी फैलाते हैं और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लियांग भी येन की मदद करने का वादा कर देता है और वो अब मशीनों के जरिए ही एक नया जादू करना चाहता था, एक ऐसा जादू जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सके। वो दिन रात मेहनत करने लगता है और अपना पूरा ध्यान येन के शरीर को एक मशीन में डेवलप करने में लगाता है और कुछ समय बाद वो उसे फाइनली पूरा कर देता है। उसने येन को अब एक ऐसा हथियार बना दिया था जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। येन अब अपनी मर्जी से खुद को बदल सकती थी। लियांग उसको उसके शिकार के लिए गुड लक बोलता है और येन शिकार के लिए चली जाती है। अब अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अंधेरे में गिरती पड़ती भाग रही होती है, क्योंकि कुछ दरिंदे लोग उसको अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बना पाते, तभी येन यहाँ पर आ जाती है और उन लोगों का शिकार कर उनको मार डालती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को भी जरूर दबा देना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।